So, my dear students, you are most welcome on our channel Chemical Guru. So, dear students, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर के 10 तक की कंप्लीट साइंस और क्लास 11-12 की कंप्लीट केमिस्ट्री कवर अप की जाती है। इसके अलावा हायर लेवल की केमिस्ट्री भी कवर अप की जाती है, जिसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते थे। क्लास 10th का ये चैप्टर चल रहा था। चैप्टर नंबर आपका 13 था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं क्या है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मैं बात करूँगा। यहाँ पर जो टॉपिक मैंने लिया है वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट इसका लिख रखा है। इफ़ वी होल्ड द फोर फिंगर, यहाँ पर थोड़ा सा ये FORE कर लेना। इफ़ वी होल्ड द फोर फिंगर कॉमा सेंटर फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड, ठीक है, ऑफ योर लेफ्ट हैंड, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग में, ऑफ योर लेफ्ट हैंड एट राइट एंगल्स टू वन अनदर, एडजस्ट योर हैंड इन सच अ वे दैट द फोर फिंगर, ठीक है, यहाँ पर फोर फिंगर ये कर लेना, फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंटर फिंगर points in the direction of current, then the direction in which the thumb points gives the direction of current, ठीक है। तो डायरेक्शन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हमारे फोर्स की डायरेक्शन देता है। अभी आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं इसको एकदम शॉर्ट में यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर तीन चीज़ें आपसे कर रखी हैं। आपने यहाँ पर लिया है, क्या लिया है, फोर फिंगर, ठीक है, ये आपने लिया है फोर फिंगर, और दूसरा आपने लिया है यहाँ पर सेंटर फिंगर, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर, और एक आपने लिया है यहाँ पर थंब। ये इन थ्री फिंगर्स को आपने यूज किया है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले देखो एफ का मतलब फोर फिंगर मीन्स फील्ड का मतलब हुआ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, सी फॉर सेंटर फिंगर और सी फॉर करंट। तो ये शॉर्टकट है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और थंब के लिए यहाँ पर क्या आ जाता है, फोर्स आ जाता है। तो इस शॉर्टकट से आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि एफ का मतलब फोर फिंगर किसको बताता है, फोर फिंगर फील्ड को बताता है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। और सी फॉर सेंटर फिंगर किसको बताता है, करंट को। और थंब आपके फोर्स को बताता है। तो ये बस यहीं से आप स्टेटमेंट को बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, वी होल्ड द फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब right angle to each other, then the forefinger tells the direction of magnetic field and center finger tells the direction of current, then the thumb points the direction of force. Okay, तो ये तो हो गया। यहाँ देखो इस फिंगर, यहाँ पर मैंने बना दिया डायग्राम। तो ये तो हमारा थंब है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा, फोर्स का है या मोशन का है, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर ये आपका क्या है, लाइन्स ऑफ फ्लक्स का है, या इसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा फोर फिंगर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, दिस द फोर फिंगर। तो यहाँ मैं राइट कर देता हूँ, ये हमारा क्या है, फोर फिंगर है। तो इसमें आप डायरेक्शन में समझ सकते हैं, फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द सेंटर फिंगर, राइट, दिस इज द सेंटर फिंगर। और सेंटर फिंगर क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि करंट की डायरेक्शन बताता है। और ये आप देख सकते हैं, दिस इज द थंब है, तो थंब आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है, या फोर्स का है, या कभी कभी डिफ्लेक्शन लिखा हुआ भी आपको आ सकता है। तो ये सिंपल सा था आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन लेने से पहले थोड़ा सा एक दो पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि जो आपको याद रखना है, नोट करके इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद नोट कर लेना। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है किसकी होती है, ऑलवेज अपोजिट, है ना, याद रखना, ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मेन पॉइंट है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ जो करंट और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये पॉइंट आप इस तरह से याद रखेंगे बड़े आराम से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन की अपोजिट होती है, और जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है और उसमें क्या होती है, जो करंट की डायरेक्शन है वो दोनों, आई यहाँ पर आई का मतलब करंट है, ये दोनों पॉइंट आप याद रखना।
करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन सेम होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट होती है। अच्छा यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी जगह कहीं प्रोटॉन भी लिखा हो सकता है, प्रोटॉन हो, अल्फा पार्टिकल्स हो, ये सभी क्या है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही होते हैं। और इसके बाद देखो मैंने यहाँ से दो क्वेश्चन लिए हैं बहुत सिंपल से, तो वो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 1 हमारा ये है कि ए स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज ऑलरेडी कह दिया है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज का मतलब समझ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो हमारी जिस डायरेक्शन में ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे होंगे उसी डायरेक्शन में हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। खैर कह रहा है मूविंग टुवार्ड्स द वेस्ट, है ना, डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स नाउ, तो ये डिफ्लेक्टेड का मतलब यहाँ समझ रहे हैं, डिफ्लेक्शन का मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन आ रहा है, डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है डायरेक्शन ऑफ फोर्स कह रहा है, या यहीं पर मोशन भी कह सकता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डिफ्लेक्शन, वो सब एक ही वर्ड है। टुवार्ड्स द नॉर्थ, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो नॉर्थ की ओर है बाय द मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपसे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, एमएफ की डायरेक्शन बतानी है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, ट्राई करेंगे। चलो मैं थोड़ी सी इसमें हेल्प कर देता हूँ, हिंट कर देता हूँ। ये एक कन्वेंशन होता है और भी हमेशा याद रखना, ये हमारा जो राइट हैंड है, ये राइट हैंड में हमेशा हम ईस्ट मानते हैं, और जो लेफ्ट हैंड में वेस्ट मानते हैं, ऊपर की ओर क्या मानते हैं ऑलवेज नॉर्थ, और नीचे की ओर साउथ। तो ये कन्वेंशन हमेशा याद रखना, ठीक है। राइट में होता है ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो क्वेश्चन को उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। मैंने कहा है कि जो पॉसिबली चार्ज की जो पार्टिकल की डायरेक्शन है वो क्या है, वेस्ट की ओर है, मतलब इधर की ओर, ठीक है, वेस्ट की ओर डायरेक्शन है, ये मैं कह सकता हूँ। जैसे चलो मैं इधर की ओर जा रहा हूँ, ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट भी तो यही हो जाएगा। दूसरा इसमें ये भी कह रहा है कि डिफ्लेक्शन हमारा नॉर्थ की ओर है, तो मैं नॉर्थ की ओर चला जाता हूँ। चलो मैंने ऊपर की ओर देख लिया, ये हमारा डिफ्लेक्शन कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की ओर, ये डिफ्लेक्शन हो गया। डिफ्लेक्शन का मतलब समझ रहे हैं, ये हमारा कैसा हो गया, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको बता रहा है, आई, करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। फिर आपसे कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आप यहाँ जब अपनी खुद जो लेफ्ट हैंड है ना, तो उसकी फिंगर्स को आप परपेंडिकुलरली, 3 फिंगर को, 4 फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को अरेंज करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि जो आपका ये जो कौन सा ये जो फिंगर है आपकी, जो इसको मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, 4 फिंगर, ठीक है, जो 4 फिंगर है ये आपकी अपवार्ड डायरेक्शन में जाएगी, इस तरह से अपवार्ड डायरेक्शन में ये जाएगी आपकी अपवार्ड। आप अरेंज करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अपवार्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, तो आप मुझे बताएंगे, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जाएगा अपवार्ड, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो अपवार्ड डायरेक्शन, ठीक है। पूछा गया था जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो कैसी है, तो आप बता देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो अपवार्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप खुद से थोड़ा पहले करने की कोशिश करें, और जब आपको नहीं रहेगा तो आप इसका आंसर देखना, ठीक है। पहले तो आप ट्राई करेंगे कि खुद से थोड़ा सा आपसे हो जाए। ओके, तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है थिंक यू आर सिटिंग इन, सबसे पहले आप खुद से करके देखो, नहीं हो रहा तो इसको फिर आगे कंटिन्यू देखना आप। थिंक यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर, योर बैक टू वन वॉल, है ना, वन एंड इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली। तो ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम को मूव कराया जा रहा है, ये ध्यान रखना। जब इलेक्ट्रॉन बीम मूव किया जा रहा है तो समझना कि जिधर इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी ना, उसके अपोजिट में ही करंट की डायरेक्शन होगी, हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर आ रही है, फ्रंट वॉल की ओर, ठीक है। और तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, आपकी बैक साइड में होगी करंट की डायरेक्शन, डिफ्लेक्टेड बाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एट योर राइट साइड। और आपके जो राइट साइड में क्या है, वो आपके मैग्नेटिक जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपसे फिर से कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल सेम ऊपर की तरह है, लेकिन ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था, यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है इलेक्ट्रॉन्स को। तो चलो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। वैसे तो आप खुद से कर सकते हैं बिना डायग्राम के, कोई आवश्यकता नहीं है। जो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये मैंने यहाँ पर ईस्ट ले लिया, ये मैंने वेस्ट ले लिया, ऊपर नॉर्थ लिया, ये साउथ लिया। तो मैं ये बार बार इसलिए ले रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको प्रैक्टिस में आ जाए। और ये ध्यान रखना कि राइट साइड में नॉर्थ लेते हैं, ठीक है, राइट साइड में नॉर्थ लेते हैं, लेफ्ट साइड में वेस्ट लेते हैं, ऊपर की नहीं, राइट में ईस्ट लेते हैं और लेफ्ट में वेस्ट लेते हैं, ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ, ठीक है। अब यहाँ मैंने देखा कि
चलो यहाँ मैंने सपोज किया कि चूंकि आप जब ये तो खुद करेंगे तभी से पता चलेगा, लेकिन मैंने सपोज कर लिया कि आप इस तरह से बैठे हुए हैं। सपोज मैंने मान लिया कि आप ईस्ट की ओर माउथ करके बैठे हुए हैं, इधर की ओर आप माउथ करके बैठे हुए हैं। तो आप बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगी? चूंकि इलेक्ट्रॉन बीम है ना, इलेक्ट्रॉन की बीम आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक बॉल टू फ्रंट बॉल, तो फ्रंट बॉल तो यही हो गई ना, फ्रंट बॉल। तो ये फ्रंट बॉल पर इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट तो ये हो गई ना अपोजिट, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। आप कहेंगे आई की डायरेक्शन तो भाई ये हो गई, ये है ना डायरेक्शन ऑफ आई। क्यों? क्योंकि आप अपोजिट में चलता है करंट और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। डिफ्लेक्शन आपको कह रहा है कि राइट साइड में हो रहा है, तो यहाँ से आप देखेंगे राइट साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जब करंट की डायरेक्शन ये है, इसका राइट साइड किधर हो जाएगा? अब इसका राइट साइड देखो भाई, आप इमेजिन करो राइट साइड किधर हो जाएगा? ऊपर क्यों जाएगा ना राइट साइड, ये राइट साइड अगर देखेंगे तो इसका राइट साइड इधर चला जाएगा ऊपर की ओर। अब यहाँ से जब आप देखेंगे, आप अपने साथ साथ में फिंगर को होल्ड करते रहिएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड के फिंगर को, तो आपको पता चलता जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? फोर्स का डायरेक्शन हो गया। फिर आप देखेंगे कि यहाँ चूंकि अभी बन नहीं पा रहा है, तो मैं इस तरह थोड़ा बैक दिखा देता हूँ। ये बैक साइड में डाउनवर्ड है ना वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसका जो फोर्स की जो डायरेक्शन लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन लगेगी वो कहाँ लगेगी? वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पूछा गया था, वो आपका क्या हो जाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन है, ठीक है। तो आई होप दैट कि आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्लियर हुआ होगा, और साथ ही साथ आपको इसका जो मैंने ये बता दिया है इसके क्वेश्चंस भी क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिएगा। इसके अलावा कोई भी अगर क्वेरी कोई ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और ये दोबारा से ले लीजिए। कोई भी अगर क्वेरी कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको फिर से सॉल्व कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आप हायर लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि मैं कह सकता हूँ IIT वगैरह की है, या जो है MSc IIT गेट जैम की करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8630771937, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।